तो आज हम आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का पहले नंबर क्वेश्चन का पूरे 5 क्वेश्चन था। पूरे पांचों क्वेश्चन हम बता दिए हैं और आज ये दूसरे का पूरे 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या बोला जा रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी सबसे पहले ये पहला नंबर क्वेश्चन 26 और 91 दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले इस दोनों में आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और इसके साथ साथ जांच भी करिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखा देते हैं, उसके बाद जांच कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो देखिए अच्छे से, हर एक स्टेप बाय स्टेप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले 26 है, तो नॉर्मली 26 का आप खंड कर लीजिए। 6 है लास्ट में, तो हम बताए थे अगले वीडियो में 2 से कहाँ पे लगेगा ये चीज़ हम बता चुके हैं। तो 2 से लगाएंगे 13 दूना 26 और फिर 13 का 13 हो गया। इसी तरह 91 का खंड करेंगे। क्या है, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से यहाँ पे लग सकता है क्योंकि 7 का पहाड़ा में ही 1 आता है लास्ट में। इससे पहले यानी 3 के पहाड़ा में भी आता है, तो 3 तिया 9 एक ही बार में कट गया। पूरे कटना चाहिए, 3 से लगाएंगे तो पूरे। तो 7 से निश्चित है कि अगर आप लोग 7 से 91 में भाग दीजिएगा तो पूरे कटेगा। 7 का 7, ये कितना 2 1 7 या 21 पूरे कट गया ना। तो यही 7 से तो कितना 7 का 7 7 या 21 और 13 का 13। सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद जांच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 है तो 26 लिख दीजिए, 2 गुने 13, कोई दिक्कत। 91 है तो 91 लिखिए, क्या है 7 गुने 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले एचसीएफ ध्यान दीजिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज। एचसीएफ वो होता है कि वह संख्या जो दोनों में रिपीट किया हो, दोनों में होना चाहिए। ये नहीं कि एक में है ले लेंगे, वो नहीं, दोनों में। तो दोनों में आप लोग देखिए तो 13 दोनों में रिपीट किया है। अगर मान के चलिए कि अगर कुछ नहीं रहता तब क्या लेते, दोनों में कोई सब, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, तो कुछ नहीं, सब में 1 रहता है तो 1 ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं ना। तो इसमें देख रहे हैं कि 13 दोनों में है तो दोनों में से सिर्फ 1 लेना है, यही एचसीएफ निकल गया। और एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम क्या करिएगा, सबसे पहले जो दोनों में एचसीएफ में जो लिखे हैं उसको लिख दीजिएगा अगुण्य, और जो नहीं लिखे हैं ना, यानी जो मिला उसमें से 1 लेना है और जो 9 मिला वो भी लेना है। तो यहाँ पे 7 नहीं मिला था, इसको लेंगे, और 2 और 7 नहीं मिला था, इस दोनों को इसमें लिख देंगे। तो ये आ जाएगा एलसीएम। और 1 यानी 1 से किसी भी संख्या को गुना करेगा तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए और 7 लिख दीजिए और इस सब का गुना करिए तो एलसीएम निकल जाएगा। तो कितना 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना कर दीजिए। ऐसे सिंपली गुना, तो 26 को 7 से कर लीजिए। तो 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 यानी 182 निकल के आ गया। तो हमें तो एचसीएफ एलसीएम निकल गया, लेकिन इसमें बोला जा रहा है जांच भी करिए। क्या करिए, तो जांच हम यहाँ पे कर रहे, देख लीजिए, जांच करना है। क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। यानी दो संख्या क्या है, जो 2 संख्या दिया रहेगा ना वही, पहला संख्या ये हुआ, दूसरा संख्या ये है, तो इसका 26 गुणे 91 कर दीजिए। इधर क्या है, एचसीएफ कितना निकला है 13 निकला है और गुणे 182 एलसीएम निकला है। ये दोनों को गुना करिएगा, दोनों सेम आएगा। दोनों सेम आए तो वही जांच प्रूफ हो गया, निश्चित है कि सेम होगा। तो नॉर्मली 91 को 26 से पहले गुना कर लीजिए। तो 1 को 6 से गुना करेंगे, 6 का 6 और 9 6 का 54 का 4 हासिल 5 होता है। फिर 2 1 2 और 9 दूना 18 का 8 हासिल 1। तो ये कितना हुआ 6, 4 2 6
8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी इसको गुना करिएगा तो 23 66 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको भी गुना करिए, 182 को 13 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, फिर 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 3 2 5 होता है, फिर 2 1 का 2, 8 1 का 8, फिर 1 1 का 1, तो ये 6 होगा, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 2। देखिए दोनों साइड सेम आया ना, यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका आंसर एंड प्रूफ। जांच करने के लिए बोला जा रहा है तो प्रूफ लिखिएगा। तो निश्चित है, आशा करते हैं कि आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा और तीसरा वो भी बताएंगे, तो बने रहे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, कितना है? 510 है, और कितना है? पहले सबसे पहले नॉर्मली 510 का खंड करिए, और इधर 92 है तो 92 का खंड करिए, खंड करना ही पड़ेगा। निश्चित है लास्ट में 0 है, 2 से लगेगा, कितना? 2 दूना 4, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 आ गया लास्ट में, तो 3 से लगाइए, कितना होगा? 3 8 24 और 3 5 15। अब 3 से भी नहीं लगेगा, पता ही है, 5 से लगेगा, 5 का 5, 5 7 35, और ये 17 का 17 हो जाएगा, ये खत्म। इसी तरह इसको भी बनाएंगे 2 से, कितना हुआ? 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, कितना? 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 23 आ गया, तो 23 में किसी संख्या से नहीं लगेगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करिएगा? 510 बराबर लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, उसके बाद कितना है? 17, और 92 है तो 92 को लिख दीजिएगा, 2 गुने 23 लिख दिए। अब नॉर्मली क्या करिएगा? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम बताए हैं क्या? जो दोनों में रहे वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में देखिए ये 2 मिल गया दोनों में, और कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में मिला है? नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ 2 हो गया, बस 2 निश्चित हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम भी हम बताए थे, यानी दोनों में जो रहे उसमें से 1 लेना है, अब बाकी सब जो जो नहीं मिला है उस सब को भी लेना है। तो ऊपर में देखो तो ये 3 नहीं मिला था, उसके बाद ये 5 नहीं मिला था, उसके बाद ये 17 नहीं मिला था, उसके बाद नीचे ये 2 नहीं मिला था, उसके बाद ये नीचे 23 नहीं मिला था। इस सब का गुना करिए, जो आएगा ना एलसीएम हो जाएगा। तो ये 3 दूना 6 और 6 5 30 हो जाएगा, और 30 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 30 दूना 60। अब 60 को 17 से गुना करिए, और जो बचेगा उसको 23 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 60 को 17 से गुना कर रहे हैं, तो ये 0 होगा, 7 6 के 42 का 2 हासिल 4, फिर ये 0, फिर ये 6, तो ये 0 2 6 4 10 का 0 हासिल 1, कितना हो गया? 1020। अब इसको गुना 23 से कर दीजिएगा, और जो आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो 23 से हम बगल में कर लेते हैं, आप लोग भी गुना करके कमेंट करिए। गुना करके ये 0 को 3 से गुना करें, 0 3 दूना 6, फिर ये 0, फिर 3, फिर ये 0, फिर 2 दूना 4, फिर ये 0, फिर 2, तो इसको 2 6 4 3 2, तो यहाँ पे आ गया 23,460, ये आ गया आपका क्या? एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें एक बात और, जांच भी बोला जा रहा है, तो जांच भी करिए, जांच करिए। जांच क्या होता है? 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लीजिए, 2 संख्या का गुणनफल, ऊपर में लिखा है ये यहाँ से यहाँ तक, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्या क्या सब है? यहाँ पे 510 है, गुने 92 करना है। इसी तरह एचसीएफ कितना आया? 2 आया, और इसका गुना कितना आया? 2346, और 0 भी है ये। अब क्या करिए? इसका गुना इससे करके यहाँ लिख दीजिए, इसका गुना इससे करके यहाँ लिख दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मली 510 को 92 से गुना करिए। 510 को हम 92 से गुना कर रहे हैं। देखिए ये 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और फिर 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। फिर ये 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, और फिर 5 को 9 से गुना करेंगे, 5 9 45 होता है, 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा। तो ये 0, फिर ये 2, ये 9, ये 6, ये 4,
ये इतना हो गया। इस दोनों को गुना किए तो 46,920 हो गया। अब नॉर्मली इसको 2 से गुना करिए तो सिंपल होता है, 0 को 2 से गुना है 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए दोनों सेम आया तो इसका मतलब है दोनों सही है, तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं तब तक क्लियर। तो दोस्तों लास्ट तीसरा नंबर बच गया था, ये हम बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका। कितना है कि 336 को सबसे पहले इधर खंड करिए और 54 है तो 54 को इस साइड खंड कर लीजिए, नॉर्मली करिए। क्या लगेगा, लास्ट में 6 है, इसका मतलब है कि 2 से लगेगा, 2 से लगाइए, 2 एकान 2, फिर ये 6 दूना 12, फिर ये 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 एकान 2, अब 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, और फिर ये हो जाएगा 7 का 7। समझ में आया? अगर आप लोगों को दिक्कत हो ना ये करने में तो भाग दे दे के करिएगा, नॉर्मली है, 3-4 बार रिवाइज करिएगा ना, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है ना तो एक बार क्या करिए कि आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो, उसके बाद क्या करिए खुद से बनाने के लिए बैठ जाइए। अगर बीच में कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो एक बार और देख लीजिए, उसके बाद बनाइए। अगर कंटिन्यू 2-3 बार ऐसा करिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरे वीडियो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये नहीं कि आज बनाए और कल नहीं बनाएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। रोज़ प्रैक्टिस करिए, अपने आप समझ में आएगा। फिर इसमें इसको भी खंड करना, 2 से करना है, 2 दूना 4 और ये कितना हुआ 7 दूना 14, फिर 3 से लगेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 का 3। अब नॉर्मली पहले एचसीएफ एलसीएम निकालिए, तो ये कितना है 336 का क्या है 2 गुने कितना 2 2 4 ठो 2, 1 2 3 4, उसके बाद कितना है 3 है 1 ठो, उसके बाद 7 है 1 ठो। इसी तरह 54 का क्या है कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। बस एचसीएफ में बोले हैं क्या होगा, अगर जो दोनों में है तो यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में है और एक 3 मिल रहा है, कहीं भी मिला दिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में होना चाहिए। तो इसमें से एक लेंगे और इसमें से एक लेंगे, तो ये 3 दूना 6, एचसीएफ 6 हो गया। अब एलसीएम भी निकालना है तो एलसीएम निकालें। एलसीएम में क्या बोले कि जो मिला है उसको पहले लिखिए, 2-3 को पहले लिख दीजिए। अब जो ना मिला ना तो फर्स्ट लाइन में जो है उसको पहले लिख दिए, 1 2 3 ठो 2 नहीं मिला लिख दीजिए, 1 2 3। अब इधर 7 नहीं मिला था उसको लिख लीजिए गुन्ने, नीचे में 1 2 ठो 3 नहीं मिला था इसको लिख लीजिए। अब सबको गुना करके यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे ध्यान से गुना करिएगा नहीं तो गलत हो सकता है। ये देखिए 3 दूना 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस साइड से करिए, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 होता है ना, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63 को ऐसे करके और इस दोनों को गुना कर लीजिए, नॉर्मल हो गया। नहीं तो डायरेक्ट करिएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखिए, नॉर्मल आसान भाषा में सीखिए। तो इस दोनों को गुना करिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 1 14 का 4 हासिल, फिर 1 हो जाएगा। फिर ये 8 6 के 48 का 8 हासिल 4, फिर 6 चौका 24 25 26 27 28 का 8 हासिल 2। अब इस दोनों का ये 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 2 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 30 और 24 हो गया, आसान भाषा में 30 और 24 आपका हो गया। अब यहाँ पे ये तो एचसीएफ एलसीएम निकल गया है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था, जांच भी करे। तो यहाँ पे जांच कर लीजिए, यहाँ पे जांच करें। जांच में क्या है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या क्या था 336 और गुने 54, यही था ना। और एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ यहाँ पे 6 है और एलसीएम भी निकल गया कितना 30 और 24। अब नॉर्मली इसका गुना इससे करिए, यहाँ पे लिखिए, इसका गुना इससे करके यहाँ पे लिखिए, जो आएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, देख लिए
336 को 54 से आसान भाषा में करिए। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12 13 14 का 4 हासिल 1, फिर 3 चौका 12 1 13 का 3 हासिल 1, कोई दिक्कत। फिर 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1। अब इस दोनों को जोड़ दिए 4 ये 4, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 हासिल 1। तो ये कितना हो गया 18,144। आप इसको भी गुना करिए ना तो यही होगा 18,144। तो यही आपका प्रूफ हो गया। यही बोला जा रहा था, जो जैसे जैसे बोले तो पूरे हम बता दिए। निश्चित है कि आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए।